टिश्यूज। ओके, उस चैप्टर को हमने कल भी डिस्कस किया था, उसके कुछ एमसीक्यू उसके टेस्ट लिए थे और उसके ही हम अभी भी आज भी उसको ही प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज टिश्यूज इज हैविंग प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज बोथ। प्लांट टिश्यूज में आपको पता है व्हाट इज द डिवीजन? प्लांट टिश्यूज में देयर इज अ डिवीजन ऑफ सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। So in simple permanent tissues, simple tissues, we have parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, 3 types. And in the complex tissues, we have xylem and phloem. After this division, the simple permanent and complex permanent, other than the permanent tissues, plant also have meristematic tissue. भी प्लांट में होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के क्या टाइप्स होते हैं अभिषेक? कैन यू टेल मी व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम and third one intercalary. What is that? Intercalary. So there is specific function of them. हर एक टिश्यू का स्पेसिफिक फंक्शन है। एपिकल मेरिस्टम जैसे आपको पता है लेंथ बढ़ाता है, इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द प्लांट, ठीक है। लेटरल मेरिस्टम साइड बढ़ाएगा, मतलब डायमीटर बढ़ाएगा किसी भी प्लांट का। एंड intercalary will increase what? Intercalary is a type of lateral meristem. So apical, intercalary and apicals is present where? Name is suggesting you where the apical meristem tissues are present. Yes, it is present in the tip. At the upper. Yes. Tip of roots. Yes, intercalary, where the intercalary is found? In the internodes. Yes. So I'm sharing one video which is a short video which will be discussing with you the types of tissues. Okay. फिगर से समझ लेते हैं इसे, ठीक है। एंड पॉइंट जो टिप्स जो होते हैं वहां पर एपिकल मेरिस्टम होता है, पीछे वाले पेज पर हमने पढ़ लिया था। तो ये है एक मेन स्टेम, ठीक है, मेन स्टेम कहें या फिर ब्रांच कहें, यानी टहनी। इसमें से एक नई टहनी निकल रही है यहाँ से, ठीक है, ये नई टहनी निकल रही है। तो जिस पॉइंट पे न्यू ब्रांच निकलती है, इस पॉइंट पे यहाँ पर जो मेरिस्टम प्रेजेंट है, ये ग्रीन ग्रीन शेड जो हो रहा है, ठीक है, 2-3 जगह ये ऐसे शेड हो रहा है, बीच बीच में प्रेजेंट है। तो दिस इज व्हाट इंटरकैलरी मेरिस्टम, जो मैं जिसपे ब्लू लाइंस लगाई। तो इन्हीं इंटरकैलरी मेरिस्टम से साइड ब्रांचेस निकलती हैं एंड जो टिप्स पे प्रेजेंट होता है दैट इज एपिकल मेरिस्टम्स, ठीक है, दैट इज एपिकल मेरिस्टम। नाउ एपिकल मेरिस्टम हाइट में बढ़ाता है पौधे को, वहीं पर प्रेजेंट होगा इन दोनों के, जहां पर भी ये नई टहनी निकल रही है, जहां से भी वहां पर प्रेजेंट होगा इंटरकैलरी मेरिस्टम। इस पॉइंट पर कि ये इस तरफ बढ़ रहा है, ये बिल्कुल एंड पॉइंट जो होगा ग्रोइंग टिप्स, यानी कि जिस तरफ बढ़ वहां पर ये प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टम। इसी तरह से
रूट्स में भी रूट्स होती हैं प्लांट्स की, नीचे की तरफ जो रूट्स होती हैं उनकी भी टिप्स में ही ये प्रेजेंट होता है। सेकंड पॉइंट है दिस टिश्यू लेड्स टू द एनलोगेशन ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। ये टिश्यू जो है बढ़ावा देता है, ठीक है, ग्रो कर। फर्स्ट टाइप का एपिकल मेरिस्टम हो गया, सेकंड टाइप का इंटरकैलरी मेरिस्टम हो गया, ठीक है। इसके फंक्शन की बात करें तो थर्ड पॉइंट में हमें दिया है इट हेल्प इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ करता है प्लांट की। लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ यानी कि इसकी लंबाई बढ़ाता है, ठीक है। जो भी ब्रांच या जो भी प्लांट है, पॉइंट है इट कोसेस लेटरल मेरिस्टम स्टेम एंड रूट्स। ये डायमीटर बढ़ाता है। मेरिस्टम है ये ग्रीथ को बढ़ाता है, ठीक है, ग्रीथ को, चाहे वो स्टेम्स की ग्रीथ हो चाहे ग्रीथ मींस होता है डायमीटर ऑफ द प्लांट। तो लेटरल मेरिस्टम तीसरे तरीके का मेरिस्टमेटिक टिश्यू है जो कि गर्थ बढ़ाता है, ठीक है। इट इंक्रीजेस द डायमीटर ऑफ द प्लांट। क्यों? क्योंकि वो साइड्स में प्रेजेंट होता है। जब उसके अंदर साइड्स में प्रेजेंट होने की वजह से जब उसके अंदर डिविजन्स होते हैं तो ये पौधा अभी इतना डायमीटर का दिख रहा है, बाद में ये इतना डायमीटर का हो जाएगा, मतलब इसकी डायमीटर बढ़ जाएगी। तो डायमीटर जो बढ़ाता है वो कौन सा मेरिस्टम है? लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम विल इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द प्लांट। ओके, मैम कुछ प्लांट्स के अंदर लेटरल मेरिस्टम नहीं होता ना? क्या बोला आपने? प्लीज रिपीट। कुछ प्लांट्स के अंदर लेटरल मेरिस्टम नहीं होता ना? लेटरल मेरिस्टम नहीं होता। ये कौन से प्लांट होते हैं? ये मोनोकॉट मैम बेल। प्लांट होते हैं, जैसे वीट है। हाँ, सही बताया आपने। So some of the plants are lacking like grass family जो कि lateral meristem नहीं रखते। This video will tell you the meristematic tissue क्या होते हैं. What are meristematic tissue? Are you able to see? Will make you realize that most of them have dead tissues. Yes, ma'am. Dead tissues. So बहुत सारे प्लांट में, क्योंकि प्लांट स्टेशनरी है, तो प्लांट्स में डेड टिश्यूज होते हैं और कुछ जो लिविंग टिश्यूज होते हैं वो दो में डिवाइडेड हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो है जिनमें रेगुलरली डिवीजन होता है। तो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक क्या होता है वो समझा रहे हैं, ठीक है। तो सी ऑन दैट फैक्ट कि व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जस्ट सी। Cluster of cells, hormones, humans do? No, right? Plants are. Hence, they do not need living tissues. Dead tissues serve the purpose of giving support to plants, and they need very little maintenance. What about animals? Do animals move? Yes, animals move from place to place, and they need tissues for purposes more than just physical. Almost all tissues in animals are living tissues. These tissues need nutrition, which they get from the organism's body. What else could be a possible difference between the two? Do you know that there are two types of tissues in plants? One type of tissue Ma'am, voice is getting a cut. while the other type of tissue does not have the ability to divide. ओके, सो प्लांट्स और एनिमल के टिश्यूज का डिफरेंस बता रहे हैं कि नॉन मोटाइल प्लांट्स डेड टिश्यूज ज्यादा हैं क्योंकि उन्हें सपोर्ट की जरूरत है, उनकी मेंटेनेंस कम है। एनिमल की ऑन द अदर हैंड मोटाइल होते हैं, चलते फिरते रहते हैं, लिविंग टिश्यूज ज्यादा होते हैं। टाइप्स ऑफ टिश्यूज डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग होते हैं प्लांट्स में।
के प्लांट्स के मैंने जैसे बताया आपको 2 कैटेगरीज हैं, तो डिवाइडिंग टिश्यूज हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक। बस उनमें प्रॉपर्टी होती है कि वो डिवाइड कर सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक, और दूसरे में नहीं होती। तो जिनमें नहीं होते, जो लूज कर देते हैं अपनी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को यानी डिवीजन की एक्टिविटी को, वो क्या हो जाते हैं, परमानेंट, दे बिकम परमानेंट टिश्यूज। तो नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज बिकम परमानेंट टिश्यूज। तो 2 तरीके के प्लांट्स में टिश्यूज हो गए, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? Tissues. These tissues need one type of tissue divides throughout its life. Their growth is restricted to some specific parts. और मेरिस्टेमेटिक के डिवाइडिंग टिश्यूज भी कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स में आते हैं। जैसे इससे पहले वाली वीडियो में हम देख रहे थे कि जो ब्रांचेस थी उस पे कुछ दूसरे तरह के टिश्यूज थे, और फिर स्टेम के साइड्स में दूसरी तरह के टिश्यूज थे। जैसे एपिकल्स पे, टिप्स पे एपिकल मेरिस्टम था। तो कहने का मतलब ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी पर्टिकुलर रीजन्स में लोकेटेड होते हैं। द टिप्स पे प्रेजेंट वाला एपिकल, एंड जो साइड में प्रेजेंट है वो इंटरकैलरी, सॉरी जो साइड में प्रेजेंट है वो लेटरल, और जो नोड्स के पास जहां से ब्रांच उगी है वहां पे जो प्रेजेंट है वो इंटरकैलरी, एक यहाँ एक यहाँ। तो 3 तरीके के हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। तो दीज आर व्हाट इंटरकैलरी, दीज आर व्हाट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, 3 टाइप्स लेटरल। ठीक है, लेटरल मेरिस्टम्स। तो नाउ आगे देखते हैं इसको, इसमें क्या है। In these parts, we find the tissues which can divide. Body parts. They do. तो एनिमल्स में वही मोटाइल होते हैं, एनिमल चल फिर सकते हैं, लिविंग टिश्यूज होते हैं, उनकी ग्रोथ यूनिफॉर्म होती है, और डिवाइडिंग not have टिश्यूज these उसमें two types ज्यादा of होते हैं। tissues. In our further videos, we shall look at what these tissues are called as well as the characteristics of each type of tissue. Naya Cadbury. Good morning. Morning. क्यों? What up, Now let us look at the technical terms for these tissues. In this lesson, we will look at the former type of tissues. The dividing tissues in plants are known as the function. Such organisms with many tissues are called multicellular organisms. For these tissues, तो यहाँ पर अभी मैं एक और वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसमें the मेरिस्टेमेटिक और dividing परमानेंट tissues को in बताया plants है। are known as the meristematic tissues. Where does the word meristematic come from? It comes from the Greek word meristos, meaning divided. Well, the main function of this tissue is to divide and help the plant grow. So where do you think you will find this tissue? Exactly. They are at all the places where the plant parts show growth. And as we just studied, all the parts of the plant do not show growth. Growth is restricted to only certain parts of the plants. What's interesting is that meristematic tissues is named differently based on the part where it is found. And do you know how many such parts of plants have meristematic tissues? 3 different parts. That's correct. 3 different parts have meristematic tissues. The meristematic tissues in each of these parts has different names. Let us look at the 3 main types of meristematic tissues. The first is the apical meristem,
The second is the lateral meristem, and the third is the intercalary meristem. Do not be let down by these difficult names. Let me make them easy for you to understand. Apical meristem tissues are found in the growing tips of the stems and the roots. This tissue divides as lateral meristem. Do you know where it is found in the plant body? The word lateral means side to side, and this means the girth of the plant. The lateral meristematic tissue divides and increases the girth of the plant. Apical increases the length and lateral increases the girth. This girth of the plant is also known as the cambium of the plant. What about the last tissue type? Intercalary. Where is this tissue found? This tissue is found at the base of the leaves or the internodes. These spaces here are known as the nodes. What do you think this tissue will do? It will facilitate the growth of the twigs into. So students, you can see apical meristem. Can you see the screen? Can you see the screen? 3 types of meristems are shown. 3 तरह के meristems हैं, पौधे में दिखा रखे हैं. Apical meristems located at the roots and the shoot tips. Veer, can you see it? Yes, ma'am. And lateral meristem बताया है side to side. ठीक है, जैसे कि आपके बुक में जो डायग्राम बनाया है वो भी इसी चीज का है कि अगर आप किसी स्टेम को फॉर एग्जांपल अगर कोई भी ऐसे मैग्नीफाई कर दी, मैंने कोई स्टेम मैग्नीफाई कर दी, तो टिप्स पे भी जो टिश्यू होगा, मतलब टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, तो टिप्स पे मतलब बिल्कुल स्टेम के बिल्कुल टिप्स पे जो प्रेजेंट होगा दैट विल बी एपिकल मेरिस्टम. और इसका काम क्या होगा कि लेंथ को बढ़ाएगा, ये पौधे को और लंबा टिप्स को इंक्रीज करेगा, अपने सेल्स डिवाइड करेगा और प्लांट को लंबा करेगा. आई थिंक हेल्प इन इंक्रीजेस द लेंथ. लेटरल मेरिस्टम कहाँ पे होगा? लेटरल मेरिस्टम साइड्स में होता है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल में. और ये क्या करता है? साइड टू साइड पौधे को बढ़ाकर डायमीटर बढ़ाता है, पौधे का जो सरकमफ्रेंस है वो बढ़ाता है, डायमीटर बढ़ाता है, क्योंकि जो सेल्स बनाता है वो सब जगह फैल जाते हैं. एंड इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द गर्थ, दैट मींस डायमीटर. इंटर कैलरी क्या होता है? इंटर कैलरी मतलब 2 ब्रांचेस के बीच का, मतलब एक ब्रांच यहाँ है, फिर एक ब्रांच और ऊपर जाके थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ है, तो इंटर कैलरी यहाँ पर होगा. इंटरकैलरी में वो होता है जो स्टेम से जो हमारे निकल, मतलब जो हमारी स्टेम से जो वो निकलती हैं ब्रांचेस में, उसे ग्रो करने में हेल्प करता है. हाँ, वो नए लीव्स को, अगर ऊपर कोई लीव्स टूट जाते हैं तो नए लीव्स को भी वही बनाता है, नई ब्रांचेस को भी वही बनाता है. तो इंटरकैलरी बिल्कुल नई ब्रांचेस के नीचे होता है. इंटरकैलरी इज द लोकेटेड एट द बेस ऑफ द लीव्स एट द इंटरनोड्स. अब इंटरनोड रीजन क्या है? नोड रीजन वो होता है जब जो जहां से एक ब्रांच निकल रही है, तो नोड रीजन एक ये हो गया नोड रीजन, एक ये हो गया नोड रीजन, तो इनके बीच का जो रीजन है वो इंटरनोड होता है. इट बिकम्स इंटरनोड. तो इंटरनोड्स के ऊपर टॉप में और बॉटम में, इंटरनोड्स के ऊपर नीचे इंटरकैलरी प्रेजेंट है. ठीक है, तो 3 तरीके के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गए. अब हम देखते हैं 3 तरीके के परमानेंट टिश्यूज, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक के बाद हमारे परमानेंट टिश्यूज है. आज खाने में क्या है? सही से नहीं लगा होगा.
Can you see the permanent tissues? Are you Right. able to see it, everyone? That is kind of out of place, right? Yes, ma'am. The plant is growing and thus must have only meristematic tissues. Permanent tissues would mean tissues that are already present and those that do not divide. So initially, if the plant does not have permanent tissues, where do they come into the picture? I'm sure this is a mind question. The answer is actually quite simple. When meristematic tissues have divided and reached the final stage of division, they attain maturity. After this point, these tissues do not divide anymore. They only get differentiated into different parts, and these non-dividing tissues then become permanent tissues. Did you understand what this means? It means both the meristematic tissues and permanent tissues are one and the same. When tissues grow and divide, they are known as meristematic tissues. And when they finally mature and divide no more, they become permanent tissues. So permanent tissues are nothing but matured meristematic tissues. Do you know there are mainly two types of permanent tissues? Can you take a guess at their names? Yes, they are simple tissues and complex tissues. We will look at the simple permanent tissues in detail. Permanent tissues भी दो तरीके के हो गए. Are you able to listen to me? Permanent tissues are two types, simple and complex. ठीक है? तो आपने ये देखा परमानेंट टिश्यूज वो टिश्यूज हैं, मेरिस्टोमेटिक टिश्यूज ही हैं परमानेंट टिश्यूज भी, बट ऐसे मेरिस्टोमेटिक टिश्यूज हैं जिन्होंने अपनी डिवीजन स्टॉप कर दी है. दे हैव स्टॉप्ड द डिवीजन एबिलिटी. इज इट क्लियर? परमानेंट टिश्यूज कैसे बने हैं? अगर क्वेश्चन आ जाए हाउ द परमानेंट टिश्यूज आर फॉर्म्ड, सो ऑप्शन में हो they are formed from the simple tissues when they lose their ability to divide. So is it wrong or right? Wrong होगा कि right? Wrong. Is it is right बेटा. देखो यहाँ पर देखो मेरिस्टोमेटिक टिश्यू. आपकी स्क्रीन में क्लियरली नहीं दिख रही. मैंने क्वेश्चन बोला, ब्लैक एंड व्हाइट सी आ रही. मैंने ये बोला क्वेश्चन कि मेरिस्टोमेटिक टिश्यूज ही मैच्योरिटी के बाद परमानेंट बने. मेरिस्टोमेटिक टिश्यूज जब परमानेंट बनते हैं जब वो अपनी डिवीजन खो देते हैं. दे बिकम नॉन डिवाइडिंग. जब कोई टिश्यू अपनी डिवीजन खो देता है और फिर डिवाइड नहीं होता, एक पर्टिकुलर शेप ले लेता है, जैसे कि ट्रैकिड की शेप है. ट्रैकिड की शेप क्या है? ट्रैकिड पानी ट्रांसपोर्ट करता है और उसकी ऐसी ट्यूब जैसी शेप होती है. तो उसने पर्टिकुलर शेप ले लिया, वो डिवाइड नहीं करता, तो वो परमानेंट बन गया. जब वो डिवाइड करता रहता था ऐसे यूनिफॉर्म क्यूब शेप का था, तब वो मेरिस्टोमेटिक टिश्यू था. क्लियर? इज इट क्लियर? मैं आपके आवाज बहुत ज्यादा लैग कर रही है. थ्री टाइप्स के सिंपल टिश्यूज हैं. एज यू कैन सी, सिंपल टिश्यूज मतलब वन काइंड ऑफ सेल. एक ही तरह के वन काइंड ऑफ सेल. ठीक है? एक ही तरह के सेल से मिलके बना होता है सिंपल टिश्यूज. वन काइंड ऑफ सेल्स. दैट मीन्स सिंपल टिश्यूज इज मेड वन काइंड ऑफ सेल्स. एंड parenchyma, for example, parenchyma, number 1 simple tissue, number 2 collenchyma, number 3 sclerenchyma. So there are 3 types of simple permanent tissue. Complex tissue भी दो तरीके के हैं, xylem and phloem. Xylem जो पानी ट्रांसपोर्ट करता है and phloem जो फूड ट्रांसपोर्ट करता है. Xylem is transporting water and phloem फूड को ट्रांसपोर्ट करने वाला phloem tissue. Phloem tissue. तो ये कॉम्प्लेक्स है, phloem and xylem. ठीक है? Parenchyma is a supporter
while sclerenchyma is a protected tissue. We will look at each of these tissues in detail in upcoming videos. Stay. That you know what simple tissues are, let's take a look at their types. Are called the storage parenchyma. In floating plants, cells in parenchyma tissues have large intercellular spaces. These are usually filled with air. This helps in keeping the plant afloat. They are called aerenchyma. Just like chlorenchyma, the word aerenchyma is also a mix of two words, air plus parenchyma. ठीक है, तो ऐसा पेरेन्काइमा जिसमें बड़े बड़े से वैक्यूल, आपने देखा बड़े बड़े से वैक्यूल थे, उसमें एयर भरी थी, तो ऐसे तरीके का पेरेन्काइमा एयरइनकाइमा है, जिसके अंदर टिश्यूज के अंदर एयर भरी होती है. Those where the parents are both flexible and mechanically strong. तो कॉलेनकाइमा का जो टिश्यू है दैट इज फ्लेक्सिबल एंड मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग बनाता है प्लांट को. इसके जो टिश्यूज के हैं उसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती हैं. और लास्ट में स्क्लेरेनकाइमा होता है जो बहुत ही ज्यादा टफ हार्ड प्रोटेक्टिव मैकेनिकल सपोर्ट बनाता है, जैसे कि ये फाइबर्स की तरह, और कोटिंग हार्ड कोटिंग ऑफ नट्स में मिलता है. And very hard and very rich sclerenchyma. Before you leave, let's sum it up and recap. Simple permanent. तो अब हम इसको एनिमल टिश्यूज को भी छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं. नहीं, एनिमल टिश्यूज पे जाने से पहले हमें कॉम्प्लेक्स परमानेंट देखने हैं, जाइलम और फ्लोएम. ठीक है, जाइलम और फ्लोएम क्या है? All these cells coordinate to perform a common function. Xylem and phloem are examples of such complex tissues. They are both adapting tissues and constitute a vascular. Are you able to see? Xylem and phloem किस तरह के टिश्यूज हैं? चैनल्स की तरह बनने हैं. एक पानी को ट्रांसपोर्ट करता है, एक फूड को ट्रांसपोर्ट करता है. Xylem consists of tracheids, vessels, xylem and xylem fibers. Now, xylem, can you see it? Xylem, it is transporting water. This allows them to transport water and minerals vertically. The parenchyma stores food and helps in the fat-based conduction of water. Fibers are mainly supported in function. So it is showing कि xylem पानी को ट्रांसपोर्ट कर रहा है और it is supportive in function because xylem में fibers भी हैं. आप phloem को देखते हैं, phloem फूड को ट्रांसपोर्ट करता है. Tubular cells. phloem के मेन सेल्स जो हैं वो सीड ट्यूब्स हैं. सीड ट्यूब्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके एंड पॉइंट्स पे छलनी की तरह छेद होते हैं. With perforated walls. Phloem is unlike xylem in that materials can move in both directions in it. फ्लोएम और जाइलम में ये भी फर्क है कि जाइलम सिर्फ जड़ों से पानी ऊपर ले जा सकता है, बट फ्लोएम दोनों डायरेक्शंस में पानी को भेज सकता है. Phloem transports food from leaves to other parts of the plant. Except for phloem fibers, phloem cells are living cells. ये तीनों फ्लोएम के कंपोनेंट है. फ्लोएम फाइबर्स, सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स. ठीक है. तो आपको कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के बारे में भी पता चल गया. तो नाउ आई विल गिव यू वन
एमसीक्यू टेस्ट, लेट अस सी कि आप इसको कर पाते हो कि नहीं कर पाते। ओके, अभी तक हमने जो पढ़ा उसके बेसिस पे आप एमसीक्यू सॉल्व करके देखेंगे अब कि आपको कितने एमसीक्यूज आते हैं टिश्यूज के। आर यू रेडी अक्षित, आर यू रेडी अतुल? हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़े 3 तरीके के, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। फिर हमने सिंपल परमानेंट देखे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब हम क्या देख रहे हैं, एक एमसीक्यू टेस्ट ले रहे हैं जिससे हमें आ रहा है कि नहीं वो हम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं हमने जो पढ़ा वो हमें आ गया कि नहीं आया। ठीक है, इज इट क्लियर? ट्राई टू गिव द क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, yes, but it is having all the parts of the tissues. So what is the first question? Which of the following tissues has dead cells? कौन से tissues में dead cells होंगे? Can you give that answer? Any one of you? कौन से tissues में dead cell होते हैं? पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा के epithelial tissues? किसमें dead cells होते हैं? स्क्लेरेन्काइमा में, क्योंकि पैरेन्काइमा लिविंग टिश्यू है, कोलेनकाइमा भी क्या है, लिविंग है, बट स्क्लेरेन्काइमा क्या है, डेड, क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता, इट इज डेड। ना साइटोप्लाज्म होता ना न्यूक्लियस होता है इसमें। क्लियर? और टफ सेल वॉल्स होती हैं। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। पहला, पैरेन्काइमेटिक टिश्यू हैविंग इंटरसेलुलर स्पेस, कोलेनकाइमेटिक टिश्यू इरेगुलरली थिकेंड एट कॉलम and corners, apical, intercalary meristema, permanent tissues, meristematic tissue in its early stage lack vacuoles. Incorrect कौन सा स्टेटमेंट है इसका? पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं, ये करेक्ट है। कोलेनकाइमा में इरेगुलर थिकेंड कॉर्नर होता है, ये भी करेक्ट है। एपिकल इंटरकैलरी मेरिस्टम परमानेंट टिश्यूज नहीं है। एपिकल इंटरकैलरी मेरिस्टम कौन से टिश्यूज हैं बच्चों? दिस इज ओनली इनकरेक्ट। एपिकल और इंटरकैलरी किसका टाइप थे? Which type of tissues they were? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा परमानेंट होते हैं। एपिकल और इंटरकैलरी किसका टाइप थे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का। किसका टाइप थे? Meristematic tissues. This was incorrect। तो आपको इनकरेक्ट ही ढूंढना था, तो इस तरह से आप ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। गर्थ ऑफ द स्टेम इंक्रीजेस ड्यू टू, स्टेम का डायमीटर कौन से टिश्यू से इंक्रीज होता है? स्टेम का डायमीटर, आंसर क्या होगा? Which option will be correct? Ma'am, intercalary. Not intercalary. Do you remember lateral? डायमीटर बढ़ाने के लिए क्या? इंटरकैलरी तो नए पत्तों के लिए, नए ब्रांचेस के लिए है। इंटरकैलरी तो डायमीटर बढ़ाने Yes, के लिए ma'am. Ma'am, lateral. हाँ, डायमीटर बढ़ाने के लिए lateral will be your correct answer. Next, which cell does not have perforated cell wall? कौन से cells की cell walls में छेद नहीं होते? Which cells does not have perforated cell walls? Brackets, companion cells, seed tubes, vessels. Brackets में नहीं होते, companion cells, seed tubes, vessels. ठीक है, ब्रैकेट्स बहुत स्मॉल होती हैं। नेक्स्ट, ये एनिमल टिश्यू का है तो हम इसे ले जाते हैं, हम इसको अटेम्प्ट नहीं करें क्योंकि अभी हमने एनिमल टिश्यूज नहीं पढ़ा, हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्लांट टिश्यूज पढ़े थे, मेरिस्टेमेटिक परमानेंट। नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के लोकलाइज्ड कहाँ पे होते हैं? लोकलाइज्ड एंड परमानेंट, नॉट लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स, लोकलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल्स, ग्रोइंग इन वॉल्यूम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में क्या ठीक है? लोकलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल्स है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में क्या है? लोकलाइज्ड और डिवाइडिंग सेल्स। क्लियर? आंसर इज सी। आंसर इज सी।
नेक्स्ट, ये सब एनिमल टिश्यूज के, नर्वस टिश्यू, नर्व सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग दीज आर एनिमल टिश्यूज। तो हम इसे स्किप कर रहे हैं बिकॉज हमने प्लांट टिश्यू पढ़े हैं। द डेड एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फ्लोएम, फ्लोएम में जो डेड सेल्स प्रेजेंट थे वो कौन से थे? कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा या सीव ट्यूब्स? कौन से सेल्स डेड थे? फ्लोएम फाइबर्स, यस, बी। नेक्स्ट, कौन से सेल इन, अगर डेजर्ट प्लांट में पानी कम रिड्यूस हो, पानी कम उड़े, तो किसकी वजह से पानी कम उड़ता है? क्यूटिकल की वजह से, स्टोमेटा की वजह से, लिग्निन या सब्रिन? किसकी वजह से पानी कम उड़ता है? लिग्निन। लिग्निन, लिग्निन तो सेल वॉल का मटेरियल है। क्यूटिकल होता है वैक्सी क्यूटिकल, मोटा क्यूटिकल होता है। किसी कैक्टस को देखोगे, एलोवेरा के प्लांट को देखोगे, उसके ऊपर क्या है? मोटी लेयर होती है। कभी आपने देखा है जेल निकालने की कोशिश करना एलोवेरा से? एलोवेरा के प्लांट को तोड़कर थोड़ा सा जेल निकालोगे तो उसका जो कवर देखोगे ना, बहुत मोटा होगा, स्मूथ होगा, ठीक है? थोड़े से पार्ट से जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्यूटिकल बहुत मोटा होता है। क्यों? क्योंकि ताकि उससे पानी उड़े नहीं, एलोवेरा के अंदर पानी, कैक्टस के अंदर पानी जमा रहे। इज इट क्लियर? यस मैम। लॉन्ग पेड़ है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं और जो टिश्यू है वो साइड वाइज पानी को भेज रहा है ब्रांचेस में। तो कौन सा टिश्यू होता है जो पानी को साइड वाइज भेजता है? कोलेनकाइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, जाइलम वेसल। यस, जाइलम वेसल्स विल बी द आंसर। पानी भेजने वाला टिश्यू क्या है? जाइलम वेसल्स। क्लियर? If the tip of the sugarcane plant is removed from the field and even if it kept in the growing region, ऊपर से टिप हटाने के बाद भी दोबारा से ग्रो होने लगता है, किस, कौन सा टिश्यू होगा उसको ग्रो करने लगता है? मैम एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम टिक लगाएंगे। इंटरकैलरी, क्योंकि टिप हमने हटा दी, अगर हमने टिप हटा दी तो टिप पे हमने एपिकल मेरिस्टम हटा दिया था, तो फिर और बाकी कौन सा ग्रो कर देगा? जो ब्रांचेस के पास होगा, साइड वाली ब्रांचेस के पास भी तो मेरिस्टम था, इंटरकैलरी। तो जब हमने टिप हटा दी शुगर केन की, तो शुगर केन फिर और लंबा कैसे हुआ? इन मेरिस्टम्स ने लंबा किया उसे, इस वाले ने लंबा किया, इंटरकैलरी वाले ने। क्लियर? Parenchyma cells are relatively unspecified, thin-walled, thick-walled, specialized, lignified, none of these. Parenchyma cells क्या होते हैं? Relatively unspecified and thin-walled. A, ठीक है? Flexibility क्यों होती है plants में? Flexibility in plants due to collenchyma, sclerenchyma, parenchyma, chlorenchyma. तो हमने पढ़ा था flexibility collenchyma की वजह से होती है। A option, ठीक है? Collenchyma. So this was for all today. हमने पहले टिश्यूज पढ़े, सिंपल परमानेंट टिश्यूज, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एंड देन हमने क्या किया उसको, हमने उसको सम क्वेश्चंस किए. So now I'm ending the class.